हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे, जो कि रिमेनिंग डेज ऑफ सितंबर जो है उसके लिए रीडिंग करेंगे। अब वो 15 डेज़ है, 14 डेज़ है, 13 डेज़ है, वो आपको तो जब ये रीडिंग मिलेगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो कर तो रही हूँ ये जल्दी, लेकिन अपलोड करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा टॉरस। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखेंगे और करियर का भी देखेंगे। जो लोग न्यू लव के लिए जानना चाहते हैं उनके लिए भी गाइडेंस है, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा। ठीक है, तो टॉरस यहाँ पर ऐसा है कि आप है ना अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना शुरू कर दो, वो सही रहेगा आपके लिए। आपके इंट्यूशन इन दिनों बहुत सही से आपको गाइडेंस देने वाला है। ठीक है, तो इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके सामने लोगों की असलियत आ सकती है। लोग कितने फेक हैं, उनके फेक फेस जो है, मतलब कोई बताता है कि मैं बहुत कुछ करूँगी तुम्हारे लिए, मैं बहुत कुछ हेल्प करूँगी, कर सकती हूँ, ये वो बहुत बोलता है कोई इंसान, तो उसकी सच्चाई क्या है वो आपके सामने आ सकती है। हो सकता है वो वाकई में आपकी हेल्प कर दे, और हो सकता है वो सिर्फ शब्द हो, ये भी बात रह सकती है, क्योंकि आप जानते हो सामने वाले की ताकत क्या है, वो कितना क्या कर सकता है या सकती है, आपको पता है। तो इस वजह से आप ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो उस पर्सन को, लेकिन उस पर्सन की दिली ख्वाहिश है कि वो आपकी हेल्प करें। ऐसा हो सकता है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, करीबी रिलेशन भी हो सकता है आपका इनसे, तो ये बात भी है। साथ में आप लोगों का जो लाइफ है एक तरह से कंट्रोल में आ चुका रहेगा। मतलब काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी आपके हेल्थ में, तो इन दिनों उस पर मतलब आपको निजात पाओगे उस प्रॉब्लम से, आपकी हेल्थ सही हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। हर तरफ से आप अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखोगे, पर यहाँ पर इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी आपकी। कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल करोगे भी, ये भी है, लेकिन इमोशंस आपके बहुत हाई रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल फील करोगे। आपको लगेगा मतलब इतना मेरे लिए कोई कैसे कर सकता है। आपके अपनों के लिए भी आपके लिए बहुत दिल भर के आएगा आपका। आपके भाई है, मदर सिस्टर, कोई मतलब आपके भाई लोग हैं, मदर है, फादर है, सबके लिए आपका मन बहुत इन दिनों ऐसे मतलब बहुत इमोशनल होकर रहोगे आप उनको लेकर। ठीक है, ये बात है। या फिर आपके पार्टनर है उनके लिए भी। अब यहाँ पर सूर्य द सन की एनर्जी है, तो हीलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके हेल्थ में हीलिंग आए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। साथ में करियर में ग्रोथ की एनर्जी है। शादी जिनकी नहीं हुई है, शादी हो सकती है, कुछ अच्छे प्रपोजल्स आपकी तरफ आए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। कर्मा हीलिंग भी पॉसिबल है, यहाँ पर आप कर लीजिए कर्मा हीलिंग। एंसेस्टर हीलिंग की भी एनर्जी यहाँ पर है कि आपने वो करना चाहिए। सन जो है वो एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो आपने एंसेस्टर हीलिंग की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी टॉरस। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द सन की एनर्जी फिर से है यहाँ पर, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर, और इसके बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर। तो देखिए आप लोग है ना इमोशनल तो हो ही, साथ में आप थोड़ा स्टेबल रहोगे, आपका माइंड जो है स्टेबल रहेगा। इमोशंस तो रहेगी ही रहेंगे, वो तो बहुत बढ़ चढ़ कर रहने वाले हैं इन दिनों। बीच में तो इतने अप हो जाएंगे इमोशंस कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं बेवजह रो क्यों रहा हूँ या रही हूँ, तो ये भी बात रह सकती है। ठीक है, तो कंट्रोल करने की कोशिश आप फिर भी करने ही वाले हो, लेकिन ये बात रहेगी ही रहेगी कि आपकी सेंसिटिविटी भी हाई रहेगी, कि आपको किसी ने कुछ थोड़ा सा भी बोल दिया, अच्छा बोला तो भी आंखों में आंसू आएंगे कि मेरे लिए कितना अच्छा सोच रहा है, सोच रही है। बुरा बोला तो फिर तो है ही, फिर तो रोना ही है और हर्ट होना है। तो ऐसी सेंसिटिविटी भी हाई रहेगी आपकी, इमोशंस भी हाई रहेंगे। तो कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, आपको तो पता है। तो कंट्रोल करने की कोशिश आप करिएगा, वैसे भी करने वाले हो और करना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करें हम सिंगल्स की, तो आपकी तरफ कुछ प्रपोजल्स आएंगे जिनमें थोड़ा सा ईगो भी है, बहुत एनर्जेटिक है वो, और बहुत सोच समझकर अपने फैसले लेने वाले और करियर ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे, मेल रहे चाहे फीमेल रहे। इन्होंने भी अपने पास्ट के रिलेशनशिप में धोखाधड़ी मिली है इनको भी, ये किंग या क्वीन की तरह है, लोगों को माफ़ करने में बिलीव करते हो, ऐसे पर्सन रहेंगे ये। ठीक है, अब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनकी बात मैं करूँ यहाँ पर, और सब ओवरऑल बात यहाँ पर करें तो कैसा है ना, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आप किसी पर्सन से शायद मूव ऑन ही करना चाह रहे हो। आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सही नहीं है, मैं इसके लिए या ये मेरे लिए, ऐसी एक सोच किसी किसी की कहीं कहीं पर बनी हुई रह सकती है। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन ही लेना है इसको। ठीक है, और अपने यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं देखने वाले, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, सबके एनर्जीज अलग है। ठीक है, तो आपके हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा जो आपके साथ मैच हो रहा है।
तो कुछ लोग हैं जो आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, जैसे कि मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया है, कुछ लोग जो है वो अपने काम पर ही ध्यान देना चाह रहे हैं, कुछ और चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है मुझे, ऐसा सोच कर बैठे हैं, क्योंकि काम बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा रहेगा तो सब रहेगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आप यही सोच रहे हो कि मेरे बैंक बैलेंस कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरी ताकत है, ये सारी चीज़ें तो बाद में होती रहेगी। ऐसे आपके दिमाग में भी बातें आ सकती हैं। अगर आप सिंगल हो तब भी, आप रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, सेपरेशन में हो, तब भी आपका ध्यान जो है करियर पर ही रहेगा। कोशिश तो आपकी रहेगी कि मैं 100% करियर को दूँ। कहीं की बात ये बहुत स्ट्रांग रह सकती है, कहीं पर ऐसा है आपको धोखाधड़ी मिली है, ऐसे लोगों के फेसेस आपके सामने ओपन हो सकते हैं। किसने ये उल्टी सीधी हरकतें करके आपको फंसाया है, उसका फेस आपके सामने आ सकता है, कहीं पर ये एक एनर्जी रहेगी। ठीक है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, कुछ किया है, तो उसके बारे में भी आपको पता लग सकता है। इन दिनों आपका गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा उससे, तो गुस्से को भी कंट्रोल कीजिएगा। हमने बताया था ना, अब हर तरह के इमोशंस होते हैं, गुस्सा भी तो एक इमोशंस का ही पार्ट होता है ना। इमोशंस तो जैसे रोना ये एक इमोशन है, खुश रहना ये एक इमोशन है, तो गुस्सा भी एक इमोशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, खुद को कंट्रोल में रखिएगा। कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा आपका, कॉन्फिडेंट बने हुए रहोगे इन दिनों। सक्सेस की एनर्जी है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी करियर में, तो उसमें भी सक्सेस मिलेगा। कुछ क्रिएटिव कर रहे हो तो क्रिएटिविटी भी अच्छी आपकी हाई रहेगी इन दिनों, वो भी अच्छा चलेगा काम सब कुछ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ फैसले लेने हैं तो उसके लिए प्लानिंग्स तो करने पड़ते हैं। तो आपका करियर हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, आप अपने तरफ से कुछ प्लानिंग्स कर रहे हो और आपको लगता है कि हर बार एक बैकअप प्लान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पता नहीं मेन प्लान का कुछ गड़बड़ हो गया तो बैकअप प्लान तो चाहिए, तो मायूसी हाथ नहीं लगेगी फिर, ये बात भी है। तो बहुत अच्छा सोच कर आप आगे बढ़ रहे हो। थोड़ा सा ईगो आपका भी रह सकता है यहाँ पर आप सोच समझ कर ही आगे बढ़ने में बिलीव करोगे इन दिनों। कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है, उनके गाइडेंस को आप सुनते हो और आगे बढ़ते हो, तो वो भी ठीक है। आप लोग रिलोकेशन की एनर्जी में रहोगे, ये भी बात यहाँ स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि आप कहीं और रिलोकेट होना चाह रहे हो। ठीक है, और आपको रास्ता ऑलमाइटी गॉड दिखा रहे हैं, ये भी एक विजन जैसे लग रहा है मुझे यहाँ पर। मतलब आंधी तूफान का भी कोई मतलब नहीं है आपके लिए, इस तरह से भी आप सोच रहे हो, मुझे जाना है तो जाना है, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, कब तक ऐसे रहूँगा या रहूँगी। हेल्थ ठीक हो जाएगी तो उसके बाद आप रुकोगे नहीं, आप ये मंथ के एंड तक आपके हेल्थ में सारी सुधार आ जाएगी। जहाँ पर भी प्रॉब्लम है तो आप फिर वहाँ से बाहर निकलने का ही सोचोगे, बाहर निकल कर काम करना है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रह सकती है। आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स देख रहे हैं हम अभी। ओके, और इसके बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गुड लक की एनर्जी आपके पार्टनर के साथ बनी हुई है, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनका भी एक कार्मिक साइकिल एंड हुआ है और एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आपकी तरफ से तो हमने बता दिया था ये। अब आपके पार्टनर जो है वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो ट्रैवलिंग की एनर्जी में रहेंगे, वो आपके तरफ आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। उनके लाइफ में भी एक कर्मा साइकिल एंड होकर एक नई शुरुआत हुई है। वो आपके अनकंडीशनल लव को समझ पा रहे हैं और उनको पता है लव जो है वो कोई लिमिटेड या इतनी छोटी सी और इतने ही टाइम में या एक ही पर्सन के लिए ऐसे कुछ लिमिटेड चीज़ें नहीं है। लव जो है वो इन्फिनाइट है, तो ये बात वो समझ गए। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ आपके सामने सीक्रेट्स भी उनके रिवील करेंगे वो, ये भी बात हो सकती है। ठीक है, अब देखिए आप अपने काम पर ध्यान देना चाह रहे हो और आपके पर्सन जो है सब कुछ भुलाकर आगे बढ़कर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। फिर वो भी इस रिश्ते में शुरुआत करना चाहे या आपसे मूव ऑन करना चाहे, ये भी हो सकता है। कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए ये एनर्जी रह सकती है जहाँ पर ऐसा है कि आप पूरी तरह से अपने काम पर फोकस करना चाह रहे हो, आप भी ज़्यादा इस पर्सन से अटैचमेंट फील नहीं कर रहे हो। डिटैचमेंट की एनर्जी जहाँ पर है वहाँ पर की बात है कि आपके पर्सन भी इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहे, अगर आप चाह रहे हो तो ये बात है। अपने हिसाब से रेजोनेट करना। ठीक है, अब देखिए आप तो रिलोकेट हो रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं दूर रहना चाह रहे हो, इन सारे माहौल से दूर रहना चाह रहे हो, तो आपके पार्टनर जो है वो उतना ही आपके तरफ आना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कहीं की एनर्जी ये हो सकती है वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, किसी ना किसी के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर वो आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर आपको डायरेक्टली कॉल मैसेज करें, या जो भी हो, जैसे भी हो सके। पर वो जितना आप उनसे दूर भागने की कोशिश करोगे उतना ही वो आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, ये भी बात कहीं पर रह सकती है। अब आप रनर बन गए हो और वो चेसर बन गए हो, ये भी हो सकता है। आप एक नई शुरुआत चाह रहे हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, पॉजिटिव हो अपने लाइफ को लेकर, उतना ही आपके पार्टनर भी बने रहेंगे। कहीं पर ये एनर्जी है कि वो भी एक नई शुरुआत चाहते हैं, वो भी एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में।
आप अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहे हो, फ्यूचर पर्सनल लाइफ का हो, प्रोफेशनल का हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि एक बैकअप प्लान तो चाहिए, बैकअप में कुछ ना कुछ तो चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसका भरोसा नहीं है, ना काम का भरोसा है आज, ना टाइम का, मतलब कौन सा टाइम में क्या हो जाए पता नहीं है, ना ही किसी पर्सन का भरोसा है। इसलिए आप है ना अपने आप को सिक्योर एंड सेफ रखना चाहते हो, अपने इमोशंस को सिक्योर रखना चाहते हो। सेम आपके पर्सन भी यहाँ पर वो हर चीज़ बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। वो हर चीज़ में बैलेंस ही देखना चाह रहे हैं, अभी लव लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। आप भी बैलेंस करना चाह रहे हो हर चीज़ को पॉजिटिवली एंड मैच्योरिटी के साथ। आपके पार्टनर रियूनियन चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को। तो आपके पार्टनर की तरफ से बैलेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है यहाँ पर स्टार साइंस है सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, वर्गो, ओके। और यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, ओके। यहाँ पर है कैंसर, कैंसर एंड लियो। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। विक्टिम, ओके फाइन। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ना विक्टिम मेंटालिटी में ना रहे, ठीक है। खुद को ब्लेम ना करें, दूसरों ने जो किया है वो उन्होंने किया है, वो उनका कर्मा है, उनके साथ रहेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर लोग बोल रहे हैं कि तूने किया है, तेरी वजह से हुआ है, ऐसा अगर आपको कह रहे हैं तो उनकी बात को बिल्कुल एक अनसुना क्या कर दे, मतलब बिल्कुल उनकी बातों को दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुद को विक्टिम ना समझें, ठीक है, उस मेंटालिटी में ना रहे, वो आपके लिए है, ठीक है। आप इन दिनों थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, कोई मेरी हेल्प नहीं करना चाहता है या चाहती है, मैं अकेला या अकेली पड़ गई हूँ, इस तरह की एक फीलिंग आपको आ सकती है कि आपको किसी की ज़रूरत है पर कोई हेल्प नहीं कर रहा, या फिर आप खुद हेल्पलेस हो किसी मामले में, किसी की हेल्प करने के लिए या किसी के साथ आगे बढ़ना है आपको लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हो, किसी से बहुत लाभ करते हो लेकिन उसको नहीं बता पा रहे हो क्योंकि सिचुएशन ही वैसी नहीं है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, हमने क्या सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव राह पर आगे बढ़ना है। किसी बात को लेकर गिल्ट मन में रह सकता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, वही बात है, एनर्जी वही आ रही है सेम, कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती या कि नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, ऐसे आपको लग सकता है किसी और पर्सन के लिए या फिर आपके पार्टनर के लिए या फिर किसी और कोई भी हो ज़िंदगी में, ये बात लग सकती है आपको। रिजेक्शन, सर्विस एंड ग्रैटिट्यूड, ओके। अब देखिए इसका ऐसा है कि आपने ये विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना है। कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है तो ठीक है, वो रिजेक्शन शायद हो सकता है आगे चलकर आपके लिए कुछ और ज़्यादा बेहतरीन चॉइस हो, ऑप्शन हो, इसलिए शायद ऐसा हुआ हो, ये भी हो सकता है। कुछ बातें अच्छे के लिए होती है, इस बात को पॉजिटिवली अपने दिमाग में आपको फीड करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसको दिमाग में डाल दीजिए, ऐसा माइंडसेट बदलिए अपना, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आइए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी होगा कर्मा होगा और उसका कर्मा था, बस इतना समझिए कि अगर आपने किसी को दो बातें सुना भी दी है तो समझ लेना कि सामने वाले का कर्मा था वो, और वो आपके साथ पास्ट बर्थ का कर्मा था, उसने कुछ कह दिया था आपको या कर दिया था आपके साथ, इसलिए इस बर्थ में वो फिनिश करने के लिए ये सारी चीज़ें हुई है। तो अपने आप पर कोई ब्लेम ना ले, बिल्कुल इस तरह से, इस तरह की मेंटलिटी में ना रहे। और देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं हेल्पलेस हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, तो ऐसी बातें नहीं है। जो आपका कर्तव्य है वो तो आपने करना है, वो आप कर भी रहे हो, लेकिन देखिए हर एक को खुश नहीं किया जा सकता है, इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। आप इंसान हो, आप भगवान नहीं हो, आपकी लिमिट है, ठीक है। आप एक दायरे के बाहर जाकर कुछ नहीं कर पाओगे, अगर ऐसा करने की कोशिश भी करोगे तो भी कितना सही से कर पाओगे बताइए आप, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा ओवरबर्डन ना फील करें, खुद को इस तरह की मेंटालिटी में ना रखें। और हाँ, एंसेस्टर हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको, वो ज़रूर कीजिएगा। गिल्ट की एनर्जी हमने बता दिया आपको, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आइए, गिल्ट के नहीं। जिन लोगों ने आपकी हेल्प की थी आपके बुरे टाइम में, छोटी सी हेल्प क्यों ना की हो, मतलब कुछ बड़ा नहीं कर पाए लेकिन छोटी से छोटी भी हेल्प कभी कभी काम में आ जाती है, पॉजिटिवली हमारे लिए वर्क करती है। ऑलमाइटी गॉड को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है, और उन लोगों को भी ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। एक्शन स्पीक्स लाउडली। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम मन में रख के कुछ बोल रहे, कुछ सोच रहे, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती है, लेकिन अगर हम एक्शन लेते हैं तो वो मैटर करते हैं, ठीक है। प्लानिंग्स कर करके कुछ नहीं होना है, एक्शन मैटर करता है, ठीक है। ये बात को आप समझेंगे इन दिनों। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, सबसे प्यार से बात कीजिए, प्यार से सुनिए लोगों को, क्योंकि लव और लविंग वर्ड्स जो होते हैं ना,
वो बहुत सी चीज़ों को बदल देते हैं, बहुत सी बिगड़ी बातें बनती नज़र आती है उससे, चाहे रिश्ते की बात हो चाहे करियर की बात हो। रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन, जो आपको मिल रहा है उसको प्यार से एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ की तरफ देखने की ज़रूरत है आपको। आपको ऐसा लग रहा है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हेल्पलेस हो गया हूँ, तो ऐसे नहीं सोचे आप लोग, ठीक है। आप में बहुत पावर है, आप बहुत पावरफुल हो, वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपकी स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए अपनी, ठीक है। इसका नंबर है 11, तो वो तो बिल्कुल अच्छा नंबर है, मास्टर नंबर है वो, ठीक है। नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत स्ट्रांगली नई शुरुआत आपके लाइफ में आ रही है। कुछ चेंजेस, इतने ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे कि कभी कभी किसी के लाइफ में तो ये 360 डिग्री चेंज लेकर आए, ये भी हो सकता है आने वाला टाइम, ये फुल मून और उसके बाद का टाइम, ठीक है। फुलफिलमेंट, अपने आप को पूरी तरह से एंगेज करके रखिए, ठीक है, पूरी तरह से बिजी रखिए खुद को, ताकि दिमाग में कुछ उल्टे सीधे ख्याल ना आए और कोई दूसरा चांस नहीं होता है ज़िंदगी में। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो कहीं कहीं पर तो ये सही भी है, लेकिन हर जगह ये बात लागू नहीं होती है, ठीक है। अपने आप को कंप्लीट करने के लिए आप अकेले काफ़ी हो, ठीक है, आप लड़का हो चाहे लड़की हो। एक नई शुरुआत आप अपने लाइफ में, खुद के लाइफ में कीजिए। बिलोंगिंग, आपको समझ में आ जाएगा फाइनली कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी सही प्लेस कहाँ पर है, आप अब तक कहाँ भटक रहे थे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी इन दिनों, ठीक है। मॉर्निंग ड्यू गर्ल, अपने दुख दर्द जो तकलीफ़ें हैं उसको साइड में रख दीजिए, बिल्कुल याद मत कीजिए उन सारी चीज़ों को, ताकि वो आपके लाइफ में आपके प्रेजेंट को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। और हील करने की कोशिश कीजिए उनको, ये बात भी रहेगी यहाँ पर, हील कीजिए उनको, साइड में रख दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि उसको ठीक है मैं बाद में करूँगी या करूँगा, सोचूंगी या सोचूंगा, ऐसा नहीं। जो भी तकलीफ़ें हैं पास्ट की, उससे उसको याद करके कुछ नहीं होने वाला है। स्पेशली उसके लिए दिन दिन भर रोते रहना, याद करते रहना, कर्ज करना, लोगों को ब्लेम करना, ये सब मत करना आप लोग, ठीक है। शांत रहिएगा और इन सारी चीज़ों को हील कर दीजिए। ये सब कुछ आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है, कर्मा का पार्ट समझ के भूल जाइए इसको, ठीक है। अंडर माई अम्ब्रेला, आप अपने आप को और अपने रिलेशनशिप को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हो। ऐसे लग रहा है यहाँ पर कि आपका उद्देश्य ही आपने वो बना लिया है कि मुझे अपनों को किस तरह से सपोर्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है। रेनबो ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स आर शावरिंग इन योर लाइफ। देखिए, जो आपने अच्छाई की है, अच्छे मन से सबके लिए सब कुछ किया है, तो वहाँ से भले ही उन लोगों ने आपके साथ अच्छा किया हो या ना भी किया हो, पर वहाँ से ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। जो आपका हार्ड टाइम रहता है ना लाइफ का, उसी में वो देखना आपको समझ में आएगा वो ब्लेसिंग्स कैसी बनी रहती है। जैसे कि पैसे नहीं है हमारे पास और हम हॉस्पिटल में हैं, और ऐसे वक्त में कहीं से पैसा आ जाता है, तो ये रही ब्लेसिंग्स। एक एग्जाम्पल बताया हमने, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही है। आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ें आपको बहुत इजी गोइंग लगेगी और सब कुछ सही लगेगा, मतलब ठीक है। पॉजिटिव सोचेगा। प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स, क्लींजिंग वाटर, पास्ट के वुंड्स को क्लीन कीजिए, ठीक है। पास्ट की बातों को ज़्यादा अपने लाइफ में दोहराए तो नहीं, उसको याद भी ना करें। ज़्यादा याद करेंगे ना उन्हीं बातों को, तो वो बातें फिर से आपके लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो जाए वो सारी गलत चीज़ें, ये बात का भी ध्यान रखिएगा। लॉर्ड गणेशा है यहाँ पर, तो सारे ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और सारी जो मुसीबतें हैं, रुकावटें हैं, वो दूर हटती नजर आएगी आपको। पॉजिटिव सोचना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, चक्रधारणा प्रैक्टिस करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। फ्लावर की एनर्जी है, सब कुछ अच्छा अच्छा होते हुए नजर आएगा आपको। फ्लावरिंग की एनर्जी रहेगी, ब्लॉसमिंग की एनर्जी रहेगी। ये विश फुलफिलमेंट वाला ट्री है, मतलब कल्पतरु जिसको हम कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप है ना, जो भी विश मांगो इन दिनों वो बहुत मन से मांगोगे। जो भी मैनिफेस्टेशन किया है, जो भी दुआएं मांगी है, वो पूरी होती हुई नजर आएगी आपको। छोटा सा पपी है यहाँ पर, तो बहुत आपको इन दिनों ऐसा लगेगा मैं कुत्ते का बच्चा ही पाल लूँ, ऐसे आपको लग सकता है। सबको अच्छे लगते हैं ना पपीज़, तो वो बात रहेगी, या फिर ऑलरेडी आप लेकर आए हो, ये भी हो सकता है। अब देखिए, ये क्राउन है यहाँ पर, तो हो सकता है इन दिनों आपकी ताजपोशी हो जाए, मतलब कि ऑफिस में, करियर में आपको कुछ अच्छा हासिल कर लिया है तो आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिले, ये भी हो सकता है इन दिनों। एंड यस, स्टार है यहाँ पर, तो नेम एंड फेम की भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा, आगे बढ़िएगा, सब कुछ सही होगा। अब लव कार्ड्स देखते हैं। विदाउट, आई कांट लिव विदाउट यू, आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स रहेगी आपको लेकर कि वो नहीं रह पा रहे हैं, ये बात वो आपसे कहना चाहेंगे, कहेंगे भी, चाहेंगे क्या, कहेंगे भी वो ऐसे। जेस्ट, माई लाइफ इज़ सो फुल ऑफ जेस्ट बिकॉज ऑफ यू। ओके,
क्वाइट ईच अदर्स फियर्स। जो भी डर है एक दूसरे के मन में बैठे हुए हैं उसको निकालने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।